चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का बेसिक पॉइंट, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय, ये बेसिक पॉइंट का नाम है। थोड़ा सा देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय, ये बेसिक पॉइंट अभी हमको आपको क्लियर करना है। इसी पर प्रश्नावली 1.1 आपका सभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका क्या है बच्चों, बेसिक पॉइंट क्या है, हम आप जरा देखें इसको। भाज्य बराबर, गौर करके देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना क्या बच्चों, भागफल, प्लस क्या, शेषफल, प्लस क्या, शेषफल। अब जरा देखो बच्चों, यहां सोचने की बात यह है, भाज्य को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, सूचित करते हैं। भाजक को करते हैं बेटा बी से, ये गुना का गुना। भागफल को करते हैं क्यू से, प्लस शेषफल को करते हैं आर से। बात समझ गए? तो सूत्र बनकर तैयार हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय। देखिए क्या हो गया, तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या, आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आ गया बच्चों, आर। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हुआ। जहां बच्चों एक चीज देखना पड़ेगा हमको, आपको जहां आप देखेंगे, गौर करके, आपका बुक में दिया हुआ है 0 से बड़ा और बराबर, 0 से बड़ा और बराबर आर है, और आर से बड़ा क्या होगा बच्चों, बी। बात क्लियर? ये आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। अब देखते हैं, भाज्य को ए माने थे, भाजक को बी माने थे, गुना का गुना, भागफल को क्यू माने थे, प्लस का प्लस, शेषफल को आर माने थे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ए का ए लिख लिए, बराबर का बराबर, बी गुना क्यू करते तो बी क्यू, प्लस का प्लस, आर का आर। जहां 0 से बड़ा और बराबर आर है, और आर से बड़ा क्या है बच्चों, बी है। तो अब हम लोग प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जिसको एक बोलते हैं, प्रश्नावली एक यहां दिया गया है बच्चों, देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों, हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो कहा है आपका बुक में, क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का परिमेय कीजिए। तो आई नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, आई नंबर का क्वेश्चन है आपका इसमें 35 और 225। आई नंबर का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख लेंगे, सभी बच्चे के पास होगा। बहुत बड़े क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखना संभव नहीं है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप लोग के पास बुक होनी चाहिए। जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो आप अपने बगल में बुक रखिए और क्वेश्चन पढ़ करके, क्वेश्चन नंबर मैं दे करके यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोला अभी, 135 है ना बच्चों, और कितना, और बेटा कितना, 225 का क्या कहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जरा देखते हैं बच्चों यहाँ। तो इससे इसमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बचपन में हम लोग भाग विधि पढ़े थे। तो अब इसमें थोड़ा यहाँ रफ में हम लोग करके समझते हैं कि 100 जो छोट होता है उसको भाजक लिखते हैं, 125, 35 का 135 है ना। अब देखेंगे बच्चों 225 का क्या लिख लेंगे, 225 कितने मर्तबे में लग जाएगा, एक मर्तबे में लग जाएगा। एक मर्तबा जब आप लगाइएगा 225 में, तो जरा देख लीजिए बच्चों, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ देखो, 2 एक दाही पे चलेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, 9 3 12, ये कट जाएगा।
अब पुनः ये 90 से हमको 135 में, है ना, जब तक r 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहते हैं। तो देखिए 90 एक कम 90, 90 दूना 180 ज्यादा हो जाता। तो यहाँ चलिए देखते हैं अब कितना आ जाएगा बच्चों, 90 लगाएंगे, 135 में 90 लगाएंगे, 5 का क्या आ जाएगा बेटा 5। अब देखो एकदम ही पे चलिए 13, 13 में से 9 चले गया, कितना बचा 4, 4 का 4 उतार लिए 45 हो गया। आप कितना उतारेंगे 90। अब जरा देखिए अब 45 दूना कितना लग गया 90। आर देख लीजिए यहाँ 0 आ गया क्या, आर यहाँ 0 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये पहले वाला, ये पहला वाला क्या है बच्चों, इसको बोलते थे क्या हम, भाजक। क्या बोलते थे, भाजक। और आपको पता है बच्चों कि ये क्या है आपका भाज, ये क्या है भाज। और ये क्या होता था बच्चों, भागफल। क्या होता था, भागफल। और ये 90 जो निकला है बच्चों, ये क्या है आपका शेषफल। क्या है बच्चों, शेषफल। जरा बताइए तो भाजक को किस चीज से इंडिकेट करते थे, बी से, भाज्य को किस चीज से, ए से, और भागफल को किस चीज से, क्यू से, और शेषफल को क्या चीज से, आर से करते थे। करते थे कि नहीं करते थे, जरा बताइए। आप लोग सभी बच्चे करते थे। तो चलिए अब देखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे, चरण देंगे। इसमें कई चरण में होता है, देखिए पहला चरण, दूसरा चरण और 3 चरण, 3 स्टेप में होगा। जरा देखिए यहाँ लिखेंगे चरण 1। क्या लिखेंगे बच्चों, चरण 1। चरण 1 में जरा देखिए क्या है यहाँ पर, a बराबर क्या बच्चों, बी क्यू प्लस क्या है आर। a बराबर बी क्यू प्लस क्या है बच्चों, आर। तो a का मान जरा बता दीजिए कितना है, 225। तो यहाँ कितना बैठा देंगे, 225 बैठाएंगे ना। b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आपका हो गया कितना, 135। हो गया कि नहीं हो गया, 135। अब जरा देखिए गुना का गुना, q का मान कितना आ गया 1 प्लस r का मान कितना आ गया 90। जब तक r हमारा और आपका 0 नहीं आ जाए तब तक क्या करते रहेंगे बच्चों, इसको भाग देते रहेंगे, आगे के काम करते रहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ है ना, r इज नॉट इक्वल 0। क्या लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल 0। ये पहला चरण हो गया। पुनः हम लोग दूसरा चरण में चलते हैं। अब चरण संख्या 2, चरण संख्या कितना बच्चों, 2। दूसरा चरण देख लीजिए, दूसरा चरण में क्या हुआ। दूसरा चरण में जब देखेंगे आप बच्चों तो आपको पता चलेगा। तो दूसरा चरण में a बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। तो जरा देखो बच्चों a का मान कितना है, a का मान आपका हो गया, ये दूसरा चरण में आपका a हो गया 135। ये होगा कि नहीं होगा, जरा देखिए गौर करके यहाँ 135, और ये b हो जाएगा, और ये q, और ये r दूसरा चरण में आए हैं। तो कितना हो गया 135 का 135 बराबर का बराबर, b कितना हो गया बच्चों 90, b कितना हो गया 90, और q कितना हो गया 1, r कितना हो गया 45। हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ भी देखिए कि r 0 नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ r इज नॉट इक्वल 0। यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया। अब चरण संख्या कितना चलेंगे, चरण संख्या 2, 2 हो गया 3। चरण संख्या कितना बेटा 3। अब चलिए चरण संख्या 3 में हम लोग देखते हैं, है ना। अब चरण संख्या 3 में देखेंगे हम लोग क्या, a बराबर बी क्यू प्लस क्या बेटा r। तो देखो a का मान कितना है, a का मान देखो जरा कितना है, a का मान आपका हो जाएगा 90। a का मान कितना हो जाएगा बेटा 90। b का मान कितना हो जाएगा 45। अच्छा b ही भाजक होगा, देख लो r यहाँ 0 आ जाएगा। q का मान कितना हो गया 2 आ गया बेटा, q का मान कितना 2। r का मान कितना आ गया यहाँ 0। r का मान आया कि नहीं। चरण देखो, ये जो आप देखिए ये पहला चरण हो गया, और ये जो आप देखिए ये आपका दूसरा चरण हो गया, और ये आपका क्या चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया। 3 चरण में है। तो जरा देखेंगे यहाँ, तो r यहाँ क्या आ गया बच्चों 0। r क्या आ गया 0। लिखेंगे यहाँ r बराबर क्या लिख देंगे बेटा, r बराबर लिख देंगे क्या 0 आ गया। लिखेंगे इसीलिए SCF बराबर कितना आ जाएगा 45। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत क्या, समझने में किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोगों ने ये 135 और 225 का क्या निकाल लिया, SCF निकाल लिया।
इस तरह से बच्चों एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, उतारिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको आप हल करेंगे। हल करने के लिए जरा देखिए, आपको मैं बताया था अभी, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं नहीं दिया था, वो लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। जैसे देखिए, ए बराबर आप क्या लिख देंगे, इसमें ए का मान क्या होगा, ए का मान हमेशा बड़ा होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 38,220 होगा कि नहीं होगा। और बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 100 कितना 96 होगा कि नहीं होगा। बोले थे ए सबसे बड़ा, उसके बाद क्या बी, है कि नहीं है। अब चलिए, तो क्या लिखेंगे बेटा, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या परिमेय से, विधि से भी दे सकते हैं या परिमेय से दे सकते हैं, विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है बच्चों, आपको पता है क्या है। तो ए बराबर बी क्यू है ना, प्लस क्या आर, जहां 0 से बड़ा, यहां लिख लो बेटा, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर होता है और आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पुनः उसी तरह से करेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ रफ में कर लेते हैं 196 और 38,000 कितना बेटा 220, इसको भाग देंगे। तो जरा देख लीजिए, चरण 1 में जो काम करते, चरण कितना बच्चों, चरण 1। चरण 1 में क्या काम करेंगे, जरा देखिए कितने मरतबा लगाएंगे। ये आपका लग जाएगा 1 मरतबा, 1 मरतबा लगा लीजिए, 100 कितना 96 है ना। 2 मरतबा ज्यादा हो जाता तो देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, 1 दाही 45, तो 1 दाही 45 तो 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 1 दाही 45, 17, 17 में से 9 गया 9, 8, 17, यहाँ कितना बच गया बच्चों 2, 2 में से गया 1, ऊपर से क्या उतरेगा, ऊपर से उतर जाएगा 2। अब कितने मरतबा लग जाएगा, 8, 6 का 48, हाँ 9 मरतबा लगा लीजिए, नछाक कितना हो जाएगा 54, नछाक कितना हो जाएगा बच्चों 54। अब देख लीजिए हासिल कितना बच गया 5, 99 81, 81 5 कितना हो जाएगा 86, हासिल कितना बच गया 8। अब देखो 9 8 कितना आ जाएगा 17। अब देख लो बेटा यहाँ कितना मरतबा हो जाएगा, एक दाएं पे चलेंगे 12, 12 में से कितना जाएगा 4, तो कितना बच गया 8, 8 4 12, यहाँ कितना बच गया 5, 5 बचा ना। तो एक दाएं पे चलिए 15, 15 में से 6 गया 9, 6 15, यस या नो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा 0, यस। तो आप कितने मरतबे में लग जाएगा बेटा 5 मरतबे में लग जाएगा, 6 पंचे कितना 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। इसके बाद देख लीजिए 9 कितना 45, 45 3 कितना हो जाएगा 48, 48 हासिल 4, 5 4 कितना हो गया 9, 980, कट गया पूरा क्या, हाँ कट गया। चलिए देख लेते हैं कितने चरण में यह हुआ, एक ही चरण में देख रहे हैं ये सिमट गया है। तो देखते हैं बच्चों इसको, चलिए देखते हैं चरण 1 में ए का मान, ए का मान कितना आ जाएगा बेटा 38,220 बराबर, बी का मान कितना आ जाएगा 195, कितना आ जाएगा, बी का मान तो 195 नहीं आएगा, क्यू का मान आएगा, बी का मान 196 आएगा, 196। इसके बाद कितना गुना का गुना, क्यू का मान कितना आ जाएगा 195 प्लस आर कितना आ गया, देख लो यहाँ 0 आ गया क्या, रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ अच्छे से लिख लो थोड़ा, यहाँ आर बराबर क्या 0, आर बराबर क्या आ गया 0, इसीलिए HCF बराबर कितना आ जाएगा 196 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आराम से बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा बच्चों। अगर इस तरह से बनाए तो एग्जामिनर आपको आराम से 2 नंबर देगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले इसको उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, इसका जो हल करेंगे बच्चों ये कैसे होगा। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, ए को किसको मान लेंगे बेटा,
ए को मान लेंगे 867 को और बी किसको मान लेंगे 255 को, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप पुनः वह बेसिक पॉइंट देख लीजिए। उसी विधि से कई चरण में ये बट रहा है 867 का 867। आपको एग्जाम हॉल में ये रफ पेज दिया जाता है, आप सबसे लास्ट में रफ पेज रहता है, उसमें आप रफ कर करके वहां बनाओगे बेटा। ऐसे नहीं करोगे मेन कॉपी जहां क्वेश्चन बनाओगे वहां ये नहीं करोगे, रफ में करना है, एकदम सॉलिड इस तरह से बनाना है उसको रफ में कर करके। तो चलिए एक ज्यादा क्वेश्चन तो रहता नहीं, 1-2 रहता है और 2 नंबर का बहुत वैल्यू है हमारे और आपके जीवन में, आपको हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितने मरतबा यह लग जाएगा। अगर मान लीजिए 3 मरतबा लगा लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। देख लीजिए 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 है ना, हासिल 1 38 और 2 तिया 6 1 कितना 7 आ रहा है 3 मरतबा, सही मैंने में आ गया। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का 2 0 का 0 ऊपर से कितना उतरेगा 1 और ऊपर से क्या आएगा 255। कई चरण में जा रहा है देख लीजिए, 2 मरतबा लगा लीजिए, यानी कि 255 में तो 3 मरतबा लगेगा नहीं, 102 दूनी 204, तो 204 यहाँ लग सकता है। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ कितना उतर जाएगा 5, अब कितना आ जाएगा 102। 102 कितने मरतबा में 102, 0 आ गया रिमाइंडर। चलिए कई चरण में काम हुआ बच्चों, ये 3 चरण इसमें भी काम हुआ। सॉरी बच्चों, थोड़ा रोड साइड है, वाहन जा रही है, 1 मिनट के लिए। चलिए माफ करिएगा, अभी कुछ गाड़ियां जा रही थी, अभी व्यवस्थित पूरा हुआ नहीं है। होगा तो बच्चों आवाज आपको जो शोरगुल जा रही है ये सब नहीं जाएगी, अभी माफ करिएगा। अभी के लिए देखिए यहाँ लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, चलिए आप लिख लोगे इसे। अब देखिए आगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है बच्चों, आपको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आपको पता है क्या बच्चों 0 से बड़ा और बराबर आर होता है और आर से बड़ा क्या होता है बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चरण में बांट लेते हैं। चरण कितना बच्चों, चरण 1। चरण 1 में देखिए ए का मान क्या आ जाएगा बेटा, ए का मान आ जाएगा 867 बराबर बी का मान कितना आ जाएगा 102, सॉरी 102 नहीं आएगा 255 आएगा, यहाँ 255 आएगा। 255 गुना का गुना क्यू का मान कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस आर कितना आ जाएगा 102, आर आएगा 102। तो लिखेंगे यहाँ देख लो आर इज नॉट इक्वल 0, आर 0 के बराबर नहीं है, आर के बराबर 0 आएगा तब ये हमारा और आपका सटीक मान हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो चरण कितना बेटा, चरण आप हम लोग लेंगे 2 में। चरण 2 में चलिए, चरण 2 में ये तो पहला चरण था, दूसरा चरण में ए आपका 200 कितना आ जाएगा 55, 2 कितना आ जाएगा दूसरा चरण में 255, और देख लीजिए बी कितना आ जाएगा 102, क्यू कितना आ जाएगा 2, आर कितना आ जाएगा 51, है कि नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ आर इज नॉट इक्वल 0, देखो यहाँ आर 0 हुआ है नहीं 51 है, आर तो यहाँ हुआ तीसरा चरण में ना। तो अब चरण कितना बेटा, चरण कितना, चरण आप चलेंगे हम लोग 3 में। चरण 3 में चलो ए का मान कितना आ जाएगा 102, गुड 102 आ जाएगा। इसके बाद कितना बी का मान कितना आ जाएगा 51, चलो ठीक है। इसके बाद देख लो क्यू कितना आ जाएगा 2 और आर कितना आ गया बेटा 0 आ गया आर, यस या नो। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आर बराबर क्या आ गया 0, तो इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ लिख लो, अतः एचसीएफ बराबर कितना आ गया आंसर 51 आ गया आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। चलिए बच्चों आज के क्लास यहीं तक रहने दीजिए, अब अगले की जो क्वेश्चन है 2 नंबर वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको उतार लीजिए आप लोग, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।